घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। सबके चेहरों पर गुस्सा, दुख और सवाल साफ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी रमन अपनी मां संतोष की तरफ देखते हुए कहता है, मां, आप इस तरह इशिता से बात नहीं कर सकती। रमन की बात सुनकर संतोष के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव आ जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए कहती है, वाह बेटा, आज तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम तेरे माँ बाप हैं, लेकिन लगता है तुम्हें कभी हमारी परवाह ही नहीं थी। पूरे 1 साल तक तुम दोनों हमारे पास नहीं आए, हमसे दूर रहे और हमें एक बार भी खबर तक नहीं दी कि तुम दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। ईशिता यह सुनकर धीरे से बोलती है, मम्मी जी, जो भी गिफ्ट आपके पास आते थे, हमें पता था कि वो विद्युत भेज रहा है। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी सीधे रमन से नहीं मिल पाई और ना ही उनसे खुलकर बात कर पाई। लेकिन संतोष का गुस्सा कम नहीं होता। वह दर्द भरी आवाज में कहती है, इशिता, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। तुम भी एक मां हो और मैं भी एक मां हूं। लेकिन तुमने मेरे बेटे को पूरे 1 साल तक मुझसे दूर रखा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे तो कम से कम हमें बता देती। हमें इतना दुख तो नहीं होता। इतने में भल्ला जी भी गुस्से में आ जाते हैं। वह रमन की तरफ देखकर कहते हैं, वाह बेटा, तुम भी सही और तुम्हारे फैसले भी सही। जब तुम्हें पीहू से दूर होने का इतना दर्द हुआ तो जरा सोचो हमें तुमसे दूर होकर कितना दर्द हुआ होगा। हमने तो इशिता को हमेशा अपनी बेटी और बहू दोनों का सम्मान दिया, लेकिन तुम दोनों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह सुनते ही संतोष का दिल टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है मैं कितनी रातें रोती रही, बस यही सोचते हुए कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। मेरा बेटा मुझसे इतना दूर क्यों हो गया। लेकिन तुम दोनों को कभी हमारी याद नहीं आई। मधु तुरंत संतोष को संभालती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। वहीं इशिता रोते हुए कहती है, मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया सिर्फ पीहू के लिए किया। हमारी कोई गलत नीयत नहीं थी। लेकिन संतोष गुस्से में कह देती हैं, नहीं इशिता, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। अगर तुम हमें सब बता देती तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता। तभी अचानक पीहू वहां आ जाती है। वह दौड़कर अपनी दादी संतोष से लिपट जाती है और मासूमियत से पूछती है, दादी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यहां आ गई? अगर ऐसा है तो मैं वापस चली जाऊंगी। पीहू की मासूम आवाज सुनकर संतोष का दिल पिघल जाता है। वह तुरंत उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गई। पीहू फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है, दादी, यह सब इशिता मम्मा की वजह से हुआ है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक मौका दिया जाए। पीहू की बातें सुनकर घर में खामोशी छा जाती है। भल्ला जी अभी भी नाराज होते हैं, लेकिन संतोष का दिल अब बदलने लगता है। वह पीहू को सीने से लगाकर कहती हैं, बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। उसी पल संतोष को अपनी गलती का एहसास होता है। वह इशिता के पास जाती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं, इशिता, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। यह सुनकर इशिता भी रो पड़ती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे यह सब पीहू के लिए करना पड़ा।
इसलिए मैंने सब कुछ छुपाया। संतोष तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं ईशिता, माफी तुम्हें नहीं हमें मांगनी चाहिए। तुमने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया। उधर रमन भी अपने पिता भल्ला जी के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन भल्ला जी अभी भी दुखी होते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। संतोष धीरे से कहती हैं, उन्हें थोड़ा समय दो, उन्हें यह सब समझने और स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। रमन अभी भी परेशान दिखाई देता है। तभी संतोष उसके पास आती हैं और उसे गले लगाकर रो पड़ती हैं। रमन, अगर हो सके तो अपनी मां को भी माफ कर देना। तुम पूरे 1 साल बाद वापस आए हो और तुम्हारी मां ने हर दिन तुम्हारी याद में तड़प कर बिताया है। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आगे पीहू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबको फिर से हिलाकर रख देगा। कुछ समय बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का होने लगता है, लेकिन सबके दिल में अभी भी कई सवाल बाकी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनन्या अपने स्कूल की पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वह खुशी खुशी पीहू के पास आती है और कहती है, पीहू, मेरी स्कूल पार्टी है, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? पीहू थोड़ी उदास होकर कहती है, लेकिन दीदी, मेरे कपड़े तो शगुन मम्मा के घर पर हैं, मेरे पास यहां कुछ भी नहीं है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? हम शॉपिंग करने चलेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, कितना मजा आएगा। लेकिन पीहू के चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतने में अनन्या कहती है, चलो मामा जी से बात करते हैं, अगर वो मान जाएं तो हम अभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों जाकर रमन से बात करती हैं। पीहू कहती है, पापा, मैं शगुन मम्मा के घर जाकर अपने कपड़े लेना चाहती हूं। रमन तुरंत कहता है, उसकी क्या जरूरत है बेटा, उन कपड़ों को छोड़ो, हम बाहर जाकर नए कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन पीहू मासूमियत से कहती है, पापा, वो कपड़े मैं बैंकॉक से लेकर आई थी, अगर मैंने अभी नहीं पहने तो बाद में छोटे हो जाएंगे। मैंने बहुत मन से उन्हें लिया था, प्लीज पापा। रमन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, पहले हम बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इतने में इशिता धीरे से पीहू के पास आती है और प्यार से पूछती है, पीहू बेटा, तुम्हें शगुन मम्मा की याद आ रही है ना? पीहू धीरे से सिर हिला देती है। इशिता प्यार से कहती है, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी शगुन मम्मा से दूर नहीं करूंगी। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो जरूर जाओ। पीहू हैरानी से इशिता को देखती है। तभी इशिता कहती है, आदि भैया तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम अपना सामान भी ले लेना और शगुन मम्मा से मिल भी लेना। पीहू खुश होकर कहती है, और आदि भैया, हम आइसक्रीम भी खाएंगे। इशिता हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे आदि भैया तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम खिलाएंगे। पीहू की खुशी देखकर इशिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार उसकी बेटी खुश है। लेकिन तभी रमन थोड़ा गुस्से में इशिता से कहता है, तुमने पीहू को शगुन के पास जाने क्यों दिया? अगर वो वापस नहीं आई तो? इशिता शांत आवाज में कहती है, रमन, उसने हमें एक मौका दिया है। अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो उसे लगेगा कि हम उसकी खुशी की परवाह नहीं करते। फिर वो दोबारा शगुन के पास चली जाएगी। रमन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इशिता फिर कहती है,
हमें उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी वह हमारे साथ खुश रह पाएगी। उधर जब पीहू शगुन के घर पहुंचती है तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। शगुन पीहू से पूछती है, कुछ खाओगी? पीहू कहती है, नहीं मम्मा, सबने मुझे बहुत खिलाया है, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। इशिता मम्मा ने भी बहुत सारे पराठे खिलाए। यह सुनते ही शगुन के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह थोड़ा ठंडे लहजे में कहती है, अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे भी कुछ बनाने का टाइम नहीं है। तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपने घर वापस चली जाओ। पीहू हैरान होकर पूछती है, मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। शगुन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगते हैं। वह कहती है, तुम तो अब इशिता के साथ खुश हो ना, फिर मुझसे प्यार क्यों करती हो? तुमने अपने पापा को चुन लिया है, तो अब वहीं जाओ। यह सुनते ही पीहू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते हुए शगुन को देखती रहती है, लेकिन शगुन गुस्से में कह देती है, जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पीहू का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद मनी वहां आता है और पीहू को उदास देखकर समझ जाता है कि जरूर शगुन ने कुछ कहा होगा। पीहू धीरे से कहती है, अंकल, अगर शगुन मम्मा को नींद नहीं आए तो आप उन्हें मेरा फेवरेट टेडी दे देना। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं उसी को गले लगाकर सो जाती हूं। यह बात शगुन पीछे खड़ी होकर सुन लेती है। पीहू आगे कहती है, मुझे भी उनकी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं अब भी पापा और इशिता मम्मा के साथ रहना चाहती हूं। फिर भी मैं शगुन मम्मा से बहुत प्यार करती हूं। पीहू की मासूम बातें सुनकर शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, हर बार हर कोई इशिता को ही चुनता है, पहले रूही, फिर पीहू। शायद मैं कभी अच्छी मां बन ही नहीं पाई। शगुन का दिल टूट जाता है और वह अकेले बैठकर रोने लगती है। उधर पीहू भी अपने दिल में दर्द लिए वापस लौट रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी दोनों मम्माओं के बीच इतनी दूरी आ गई। और इसी दर्द भरे मोड़ पर कहानी एक ऐसे सवाल के साथ खत्म होती है, क्या शगुन सच में पीहू से दूर हो जाएगी? क्या पीहू फिर से अपनी शगुन मम्मा को मना पाएगी, या फिर यह दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी?